नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई पर चर्चा करेंगे जो हर इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है। जीवन एक सफर है जिसमें बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों पड़ाव आते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे न धन, न फल और न ही ज्ञान से बदल जा सकता है, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली धनवान क्यों ना हो, क्योंकि बुढ़ापा हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। अब सवाल यह है कि बुढ़ापे में औलाद अक्सर साथ क्यों छोड़ देती है? क्या इसका कारण आज की बदलती सोच है या पारिवारिक रिश्तों में आई दूरियां? आज की इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और बुढ़ापे के इस कड़वे सच पर खुलकर बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए इस बौद्ध कहानी की शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और उनके शिष्य ईश्वर के दर्शन करने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकले। रास्ता सुंदर लेकिन थका देने वाला था। चलते चलते शिष्य की नजर एक वृद्धाश्रम पर पड़ी। उसने देखा कि वहां कई माता पिता रह रहे थे जो कभी अपने घर में सम्मानित और संपन्न जीवन जीते थे। शिष्य ने आश्चर्य और दुख के साथ अपने गुरु से पूछा, गुरुवर, यह दुनिया इतनी निर्दय क्यों हो गई है? जब माता पिता को अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वे उन्हें छोड़कर वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ब्राह्मण जी ने शिष्य की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, जैसी दुनिया दिखती है वैसी होती नहीं। हर कहानी के पीछे एक गहरी वजह होती है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। शिष्य ने उत्सुकता से कहा, गुरुवर, कृपया आप वह कहानी सुनाइए। ब्राह्मण ने कहानी शुरू करते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल और घना बरगद का पेड़ था। यह पेड़ जंगल के सभी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था। हर दिन सैकड़ों पक्षी यहाँ आकर आराम करते, खेलते और आनंद से समय बिताते थे। कुछ के लिए तो यह पेड़ उनका स्थायी निवास बन चुका था। इस पेड़ ने न केवल उन्हें छाया दी बल्कि सुरक्षा और भोजन भी दिया। कहते हैं, जब हम किसी स्थान या किसी के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। यही लगाव उन पक्षियों और बरगद के वृक्ष के बीच भी था। परंतु कुछ समय बाद जंगल में भीषण सूखा पड़ा। वर्षों से बारिश नहीं होने के कारण जंगल के कई पेड़ सूख गए। वह विशाल बरगद का पेड़ भी पानी की कमी से धीरे धीरे सूखने लगा। जैसे जैसे पेड़ मुरझाने लगा, उसके पत्ते और डालियां गिरने लगीं। इस विपत्ति को देखकर वहां रहने वाले पक्षी एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए। लेकिन उस पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध अब भी ठहरा हुआ था। कई पक्षियों ने उसे भी सलाह दी कि वह भी वहां से चला जाए, लेकिन बूढ़े गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, मेरा जन्म इस पेड़ पर हुआ है, यहीं मैं बड़ा हुआ हूं, खेला हूं और मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षण इसी पेड़ के सानिध्य में बीते हैं। इस पेड़ ने मुझे हमेशा सुरक्षा दी है। आज जब यह पेड़ विपत्ति में है तो मैं इसे कैसे अकेला छोड़ दूं? मैं इसका रक्षी हूं, चाहे मुझे प्राण त्यागने पड़े, लेकिन इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। बूढ़े गिद्ध ने आगे कहा, जो लोग विपत्ति के समय अपने माता पिता को छोड़ देते हैं वे स्वार्थी और निर्दय होते हैं। सोचो, जब तुम छोटे और असहाय थे तब क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? जब तुम बीमार हुए तब क्या उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? जब तुम संकट में थे तब क्या उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया? जब तुमने किसी स्वादिष्ट भोजन की इच्छा जताई थी, क्या उन्होंने उसे पूरा नहीं किया था? तब उन्होंने वह वस्तु कभी अकेले खाई थी क्या? जब तुम छोटे थे और असहाय थे, क्या उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा था? अब जब वे बुजुर्ग हो गए हैं तो क्या तुम्हें उनसे नफरत होने लगी है? जिन माता पिता ने तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, क्या तुम उनके बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन सकते? दोस्तों, उस बूढ़े गिद्ध ने प्रण लिया कि वह अपने अंतिम सांस तक उस बरगद के पेड़ का साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ दिन और बीते और वह वट वृक्ष पूरी तरह कमजोर और जर्जर हो गया, परंतु बूढ़ा गिद्ध तब भी उसे छोड़कर नहीं गया।
दिन के समय वह इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता और हर शाम उसी सूखे पेड़ पर लौट आता। इस तरह दिन गुजरते रहे। जो पक्षी पहले उसे छोड़कर चले गए थे, उन्होंने सोचा गिद्ध अभी भी उसी सूखे पेड़ पर बैठा है, क्यों ना सब चलकर उसे समझाएं और अपने साथ ले आए। सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध के पास पहुंचे और बोले, गिद्ध भाई, तुम क्यों इस सूख चुके पेड़ पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? यह पेड़ अब पूरी तरह से मर चुका है, इसके साथ तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। समझदारी इसी में है कि तुम इस पेड़ को छोड़कर किसी हरे भरे स्थान पर चलो, जहां तुम्हें अच्छा भोजन और आराम मिले। यह पेड़ अब कभी हरा नहीं होगा और एक दिन तेज हवाई से गिरा देगी। तब तुम कहां जाओगे? उन्होंने आगे कहा, विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, आग और बीमारी को समय रहते दूर कर लेना चाहिए। इन्हें नजरअंदाज करना विनाश को बुलावा देता है। उसी तरह तुम्हें भी इस पेड़ को छोड़कर किसी अच्छे स्थान पर बसना चाहिए। इस सूखे और निर्जीव पेड़ के साथ रहना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन बूढ़ा गिद्ध उनकी बात सुनकर शांत रहा और फिर बोला, भाइयों, यह पेड़ मेरे माता पिता के मान है। जब वे मुझे छोड़कर चले गए, तब इस पेड़ ने मुझे छाया दी। मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक का हर सुख इसी पेड़ पर पाया है। जब यह पेड़ हरियाली से भरपूर था, तब इसने मुझे जीवन दिया। अब जब यह अपने अंतिम समय में है, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? ऐसा करना मेरी आत्मा के खिलाफ होगा। जो अपने संकटग्रस्त साथी को छोड़ देता है, उसे बड़ा पाप लगता है। मैं इस पेड़ का रक्षक हूं और अपनी मृत्यु तक इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। कृपया आप लोग मुझे अकेला छोड़ दें। गिद्ध की बात सुनकर सभी पक्षी निराश होकर वहां से लौट गए। कुछ पक्षी आपस में कहने लगे, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी अब पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए उसे हमारा समझाना पसंद नहीं आया। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझाने पहुंचे, लेकिन गिद्ध ने एक बार फिर साफ इनकार कर दिया। इस बार पक्षी अपने घर लौटने के बजाय सीधे देवराज इंद्र के पास गए। वे बोले, हे ईश्वर, हमारे जंगल में कई सालों से बारिश नहीं हुई। पूरा जंगल सूखकर वीरान हो चुका है। पेड़ पौधे मुरझा गए हैं और सभी जीव जंतु अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। हम जिस पुराने बरगद के पेड़ पर रहते थे, वहां एक बूढ़ा गिद्ध अब भी रह रहा है। वह पेड़ पूरी तरह सूख चुका है और कभी भी गिर सकता है। हमने उसे बहुत समझाया कि वह उस पेड़ को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह चले जाए, लेकिन वह कहता है कि मरते दम तक उस पेड़ का साथ नहीं छोड़ेगा। हे ईश्वर, वह हमारी बात नहीं मानता, लेकिन शायद आपकी बात सुन ले। कृपया आप उसे समझाएं। पक्षियों की विनती सुनकर देवराज इंद्र ने उनकी बात मान ली और उनके साथ उस जंगल पहुंचे देवराज इंद्र ने उस बूढ़े गिद्ध से कहा, हे गिद्ध महाराज, मैं देवराज इंद्र हूं। यह पेड़ अब जर्जर हो चुका है। इसकी शाखाएं कमजोर होकर टूट रही हैं और उस पर एक भी हरा पत्ता नहीं बचा है। तुम स्वयं भी वृद्ध हो चुके हो। यदि यह पेड़ गिर गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इस पेड़ को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। गिद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे प्रभु, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब मेरा जन्म हुआ था, मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर चले गए थे। उस समय मैं असहाय था और यह वृक्ष ही मेरी रक्षा करता था। इसकी छाया में मैंने अपना बचपन बिताया। मैंने यहीं खेला, यहीं पला बढ़ा और अपने जीवन के सारे सुख इसी पेड़ की छांव में पाए। आज जब इस वृक्ष पर संकट आ गया है, तो क्या मैं इसे छोड़ दूं? संकट के समय अपने साथी, अपने बंधु या अपने माता पिता को छोड़ देना मतलबी लोगों का काम होता है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरी अंतिम सांस तक मैं इस पेड़ का साथ निभाऊंगा। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन इस वृक्ष को छोड़कर जाने का दर्द सहन नहीं होगा। गिद्ध की यह निष्ठा देखकर देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे गिद्ध महाराज, तुम्हारे इस अद्भुत प्रेम और त्याग ने मेरा हृदय छू लिया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? गिद्ध ने सिर झुकाकर कहा, हे ईश्वर, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। यदि आप मुझ पर दया करना चाहते हैं तो इस पेड़ को वरदान दें। इसे फिर से हरा भरा कर दें। मेरी उम्र चाहे जितनी बची हो, लेकिन इस पेड़ की आयु लंबी हो। इससे भविष्य में हजारों पक्षियों को आश्रय मिलेगा और उन्हें सुख मिलेगा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी।
गिद्ध की बात सुनकर देवराज इंद्र बहुत भावित हुए। उन्होंने तुरंत उस वृक्ष को पुनः हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में वर्षा होने लगी। सूखा समाप्त हो गया और जंगल फिर से हरियाली से भर गया। जो पक्षी और जीव जंतु जंगल छोड़कर चले गए थे वे वापस लौट आए। सारे पक्षी उस बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने बूढ़े गिद्ध की निष्ठा और त्याग को सराहा। सभी पक्षी बूढ़े गिद्ध की सेवा करने लगे। वे उसके लिए भोजन और पानी वहीं लाकर देते थे और उस गिद्ध को पूरा सम्मान देते हुए उसका आदर करने लगे। दोस्तों, ब्राह्मण ने शिष्य से कहा, इस प्रकार बूढ़े गिद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिन सुख और संतोष के साथ बिताए। उसकी निष्ठा और समर्पण ने यह सिखाया कि अपनों का बुरे समय में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास तौर पर अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमें योग्य बनाया। उन्होंने ना जाने कितनी तकलीफें सहकर हमारा पालन पोषण किया। अगर उनके बुढ़ापे में हम उनका सहारा नहीं बन सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। याद रखें, यदि आप आज अपने माता पिता का साथ नहीं देंगे तो भविष्य में आपकी संतान भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो कर्म हम करते हैं वही फल हमें प्राप्त होता है। आप जैसा व्यवहार अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ करेंगे वही व्यवहार आपके साथ भी होगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। महात्मा ने आगे कहा, पैसा, संपत्ति और भौतिक सुख सब यही रह जाएंगे, लेकिन आप जो सेवा और प्रेम अपने माता पिता और अपनों को देंगे वही आपके साथ रहेगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाइए और अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाए। गुरुवर ने शिष्य को समझाने के लिए एक ऐसी कहानी सुनाई जो न केवल वृद्धों के अकेलेपन का कारण बताती है, यह भी सिखाती है कि जीवन में संस्कार और परस्पर सम्मान क्यों जरूरी है। उन्होंने बताया कि अक्सर लालच, अहंकार और आधुनिकता के अंधेरे में लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यह कहानी सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं और उसने प्रण लिया कि वह समाज में इस मुद्दे को लेकर जागरूकता फैलाए। मित्रों, हमारे जीवन में माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। वे केवल हमारे जन्मदाता नहीं हैं, बल्कि हमारे पहले गुरु, मार्गदर्शक और संरक्षक हैं। उनका त्याग और मेहनत हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन जब वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं तब उनकी सबसे बड़ी जरूरत हमारे साथ और हमारे प्रेम की होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को भूल जाते हैं, उन्हें बोझ समझकर अनदेखा कर देते हैं या वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। लेकिन यह सोच बेहद स्वार्थी और अमानवीय है। माता पिता ने कभी हमें अपने जीवन का बोझ नहीं समझा। जब हम असहाय और निर्बल थे, उन्होंने हमें अपने स्नेह और देखभाल से बड़ा किया और हमें जीवन जीने के संस्कार सिखाए। दोस्तों, कहानी का बूढ़ा गिद्ध हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख और संतोष दूसरों की सेवा और उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में है। उसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उस पेड़ का साथ नहीं छोड़ा जिसने उसे जीवन भर आश्रय दिया था। यह संदेश हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दर्शकों, भगवान बुद्ध का यह उपदेश हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कर्म ही धर्म है। अगर हम अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो यह केवल उनका नहीं बल्कि पूरे समाज और हमारी आत्मा का अपमान है। माता पिता को सम्मान देने का मतलब अपने संस्कारों को जीवित रखना है। यह हमारा दायित्व है कि उनके बुढ़ापे को आराम और प्रेम से भर दें। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल और सुखमय बन सकता है। उनके प्रति किया गया हर छोटा प्रयास हमें मानसिक संतोष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इसीलिए हमें इस कहानी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में धन, दौलत, पद और प्रतिष्ठा से बढ़कर रिश्तों और सेवा का महत्व है। अपने माता पिता की सेवा कर हम न केवल उन्हें बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे पवित्र कर्तव्य है। दोस्तों, इस कहानी को अपने जीवन में अपनाएं। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और उनकी खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाइए। याद रखें, आपका कर्म ही आपका भविष्य तय करेगा। जीवन में आपके द्वारा किए गए प्रेम और सेवा के कार्य ही आपके साथ रहेंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं
और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।